गाड़ी यहीं पर थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। आपको वहम हुआ है, गाड़ी नहीं है। दिव्या को अपने अतीत की बातें याद आने लग गई। बस हम अगर थोड़ी सी उसकी मदद कर लें तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। उससे किसी को क्या हासिल होगा राजीव, जो हर्ष सागर और विद्या के साथ हुआ था? क्या आप चाहते हैं कि अमर और दिव्या के साथ वही अंजाम हो? परेशानियां भी तो, हैरानियां भी तो, निगहबानियां भी दे दो ना। मेरे जीते जी वो दोनों कभी भी नहीं जान पाएंगे कि 22 साल पहले क्या हुआ था। अब हमारे पास पक्का सबूत है, ये साबित करने के लिए कि दिव्या के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे सिंदूरा जी का हाथ है। राजी, एक बात पूछनी थी तुमसे। ये जो अमर है, ये तुम्हारा असली बेटा है या फिर ये भी? नहीं, वो तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें उस बेचारे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। कितनी बार कहा है तुमसे मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो वो ठीक है, मैं इस किस्से को जड़ से उखाड़कर फेंक देती हूँ। अमर और दिव्या का काम खत्म कर देती हूँ, ताकि तुम्हें बार बार मेरे खिलाफ उनके कान भरने का कष्ट न उठाना पड़े। पर सिंदूरा जी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस... तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया राजीव, तुम बस अपना फोन मुझे दो। फोन? पर सिंदूरा जी, इस फोन में कुछ नहीं है, ये फोन तो बस... कुछ नहीं है? तो फिर तुम अभी इस फोन में क्या देख रहे थे? जी वो जी वो मैं फोन में डॉक्टर का नंबर देख रहा था। डॉक्टर को फोन करना चाह रहा था कि देखूं अभी तक आया है या नहीं। फोन दो राजा। कर लो डॉक्टर को फोन। ये सिंदूरा जी जरूर कुछ ना कुछ करने की सोच रही है, पर अगर हम इस वक्त कुछ करते हैं तो हो सकता है कि सिंदूरा जी को शक हो जाए। मगर दूसरी ओर दिव्या अपने अतीत से उठती धुंधली परछाइयों से इस समय लड़ रही है। उसे अपने अतीत से जुड़े सवालों का जवाब अभी चाहिए। इस समय दिव्या के मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर कोई और दे भी तो नहीं सकता। वो उत्तर तो हमें ही देने चाहिए, हमें ही देने होंगे। देखिए, फिजिकली तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो बातें आपने मुझे बताई
उसे लगता है कि गोली वाली घटना से इन्हें बहुत गहरा शॉक लगा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ऐसी हालत में इंसान को इल्यूजन होने लगता है, वो तरह तरह की स्टोरीज इमेजिन करने लगता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं दवाएं लिख देता हूँ, वो आप इन्हें देती रहिएगा और इन्हें स्ट्रेस फ्री माहौल में रखिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो अमर। अगर उस दिन मैं गोली चलने से रोक पाती तो शायद आज दिव्या की ऐसी हालत नहीं होती। मुझे दिव्या की बहुत फिक्र हो रही है अमर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, इंसान की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाने पर इंसान पागल भी हो सकता है अमर। मुझे दिव्या की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हर सुबह जब मैं उठूंगा मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगा, और रात को सोने के पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे 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 आराम से लेटे रहिए, आराम से लेटे रहिए। क्या बात है, सुबह ही सुबह वातावरण में अपनी मीठी मुस्कान को बिखेर रही हैं आप। तुम पहले बताओ, सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कैसे हैं? हमने एक फैसला किया, ये फैसला कि रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपका चेहरा देखेंगे, और रात को सोने से पहले सबसे अंत में आप ही का चेहरा देखेंगे। पर बिल्कुल ये शब्द तुमने मुझसे मेरे सपने में सेम यही बात कही। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इसीलिए तो मुस्कुरा रही थी। तुमने एक एक शब्द यही कहा मुझसे। How is that possible? अब पता है
बस ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बहुत पहले बोला है तुमने मुझसे ये सब कुछ। तुम खुद बहुत अलग लग रहे थे। क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब यह है कि आप हमारा मन पढ़ने लगी। आप जान चुकी हैं कि हम क्या कहने वाले थे। चलिए आज इस खुशी में सब एक साथ बैठ कर नाश्ता करेंगे। हाँ चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए तैयार हो जाइए। और हाँ एक और बात, इस मुस्कान को कायम रखिए। ये क्या है? तुम हैरान हो रही होगी कि तुम्हारे साथ ये अजीब अजीब से इत्तेफाक क्यों हो रहे हैं, ये अजीब से भ्रम क्यों होने लगे हैं। सच ये है दिव्या कि तुम्हारे सपने भ्रम नहीं है, तुम्हारे अतीत से जुड़ा सच। क्या तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे सपने सब तुम्हारे बीते हुए कल, तुम्हारे पिछले जन्म की झलकी है? जिस कार का सपना तुम्हें आया था वो कार सच में वहां थी? बाद में उसे वहां से हटा दिया गया ताकि तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की बातें याद ना आ सके। उस बीते हुए अतीत का सच जानने में एक इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है, वो मैं हूं। एक शर्त, अगर तुम ये कभी जानने की कोशिश न करो कि तुम्हारा ये मददगार कौन है, और मेरी मदद की दूसरी शर्त ये होगी कि मेरे जरिए तुम्हें जो भी पता चले वो जानकारी तुम सिर्फ अपने तक रखोगी, अमर को भी मेरे बारे में नहीं बताओगी। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो तुम अपनी खिड़की पर एक लाल कपड़ा टांग देना, तुम्हारा एक अनजान दोस्त जिसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। दिव्या, दिव्या, अरे तैयार हो चुके हैं तो फिर आए क्यों नहीं? चलिए भूख लग रही है भाई, सब इंतजार करें नाश्ते के लिए। है चलिए। नमस्ते भाभी जी। क्यों, अब तो हम आपको भाभी जी बुला सकते हैं ना? पुकार सकते हो। है चल 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 चल। खुश रहो, जीती रहो दुल्हन। अब चले, भूख लग रही है नाश्ते की। चलो। दिव्या, अरे भाई हम नाश्ते के लिए आए हैं। अरे थाली में कुछ परोसिए, लीजिए। दिव्या, लाओ मैं परोस देती हूँ। अब नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, थैंक यू। अरे भाई पराठे बहुत तीखे हैं, माँ पानी। अरे भाई पराठे तीखे बहुत हैं मगर लाजवाब है। एक्चुअली हर रोज महुआ दी बनाती है ना नाश्ता, लेकिन आज शांति जी ने बनाया है।
माँ के हाथ का खाना, अरे कोसों दूर हमें सुगंध आ जाती है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। पराठे तो वाकई अच्छे हैं। दिव्या, बेटा डॉक्टर ने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ भेजी है, वक्त से ले लेना। किस बात की दवाइयाँ? अरे कल बेहोश हो गई थी ना, उसी लिए। वो तो मुझे बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने दवाइयाँ भेजी है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजी होगी ना। और फिर तुम ही तो कहती रहती हो कि तुम्हें अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। दवाई ले लोगी तो ये सब होना भी बंद हो जाएगा। सच ये है दिव्या कि तुम्हारे सपने भ्रम नहीं है, तुम्हारे अतीत से जुड़ा सच। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे बीते हुए कल, तुम्हारे पिछले जन्म की झलकी। मुझे सच में दवाइयों की जरूरत नहीं है। दिव्या, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? दवाई तो है। बड़ी माँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कम से कम दवाइयों की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज आप लोग मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। एक्सक्यूज मी। मैं तो सिर्फ दिव्या की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है मैंने उसका दिल दुखा दिया और शायद अपना खुद का भी। अरे सिंधुरा जी, माफी हम मांगते हैं। वो क्या है कि दिव्या की तबीयत ठीक नहीं, तो तनाव के कारण, आप समझती है ना, माफी हम मांगते हैं। अभी आते हैं। नहीं अमर, मुझे लगता है कि इस वक्त दिव्या को अकेले ही छोड़ देना चाहिए। वो बहुत परेशान रहने लगी है और ऐसे में अगर बार बार तुम उससे वही बातें करोगे तो शायद उसकी हालत और बिगड़ जाए। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो तुम अपनी खिड़की पर एक लाल कपड़ा टांग देना। तुम्हारा एक अनजान दोस्त जिसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम जो कोई भी हो, मेरी उम्मीद सिर्फ तुम पर टिकी है। मुझे भी अपने सवालों का जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं?